ओके तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर को। और सबसे पहले नो डाउट हमें थोड़ा सा जो है वो समझना पड़ेगा फैक्टराइजेशन के बारे में, तब जाकर आप लोगों को थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है वो इजीली बनना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे प्लस माइनस में कुछ नंबर लिख रहा हूँ। मैंने बोला भाई 25 प्लस का 30, ध्यान समझिएगा ये क्या है आपके पास 25 प्लस का 30 है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज आप देखें तो ये दोनों नंबर आपके पास प्लस में लिखा हुआ, प्लस या माइनस में जनरली लिखा हुआ रहता है। हमें क्या करना होता है, इसे मल्टीप्लाई में लिखना होता है। मल्टीप्लाई में कहने मतलब दो या फिर दो से ज्यादा ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करने होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने होते हैं एक्सप्रेशन को, राइट। जैसे कि ये गिवन है हमारे पास। अब उसको कैसे करते हैं, उसके लिए हमें सबसे बिल्कुल बेसिक चीज पे जाना है, कॉमन लेने के प्रोसेस पे। तो कॉमन कैसे लेते हैं, जिस नंबर से ये दोनों नंबर कट रहे होते हैं उसी चीज को हम बाहर ले लेते हैं। अब फिर आप ये कह सकते हो उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, बेसिकली ये मीनिंग होता है। बट अभी ठीक है, आप नॉर्मली समझिए यहाँ से हम कॉमन लेने जा रहे हैं। क्या कॉमन लेने जाएंगे, जिस नंबर से ये दोनों कटेंगे। देखो स्टार्ट करना है 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे सोन हम जाते रहेंगे। लेकिन सबसे लार्जेस्ट नंबर हमें कॉमन लेना होता है, सबसे बड़ा वाला नंबर, राइट। तो यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि जो दोनों नंबर कटेंगे और बड़ा से बड़ा नंबर होगा वो 5 होगा, राइट। तो मैंने 5 कॉमन लिया। 5 कॉमन लेने के बाद का जो प्रोसेस होता है ना, वहां पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या करें। ध्यान समझिएगा, 5 कॉमन लेने का मतलब है कि 5 से आप इस नंबर को भी डिवाइड कर रहे हो और इस नंबर को भी डिवाइड कर रहे हो। इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मैं 25 को मैं 5 से डिवाइड करूं और 30 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे। उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इसे इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स में, और प्लस में इसे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 6 टाइम्स में। ये कुछ और नहीं है, यही है, बस लिखने का तरीका बदल गया। समझ रहे हो मेरी बात को, बस लिखने का जो मेथड है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ। ये प्लस में लिखा था, आप देखें एक ये और एक ये ब्रैकेट में है, तो बीच में यहाँ क्या आपके पास मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में बेसिकली कन्वर्ट करने का प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। सिंपल आपको ये चीज मीनिंग जो है समझ में आना चाहिए। इसका ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि हम इसे, इसका ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है भाई कि हम इसे इसमें से कोई और नंबर कॉमन नहीं ले सकते। ध्यान समझिएगा, अगर मेरे पास 25 प्लस 30 था और मैंने चेकआउट किया कि भाई दोनों में 5 कॉमन है, 5 से दोनों नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। बट अगर मैं 8 कॉमन लेना चाहता हूं तो मैं 8 भी कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं 7 कॉमन लेना चाहता हूं तो मैं 7 भी कॉमन ले लूंगा। अब बात आती है कि सर ऐसा कैसे होगा, और मैं आपको बताता हूं जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हो तो ऐसा ही करना पड़ता है, और जब ऐसा करना पड़ता है तो बच्चे परेशान, सर कुछ था कॉमन नहीं तो कैसे ले लिया। वही चीज आपको यहाँ पे मीनिंग समझाया मैंने कॉमन लेकर, कि कॉमन लेने जो भी आप कॉमन लेना चाहते हो वो ले सकते हो, बस उसी नंबर से आपको क्या करना है यहाँ पे डिवाइड करना, और कुछ भी नहीं। ये सिंपल मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। जैसे कि अगर मैं मानता हूं मैंने यहाँ से 7 कॉमन लिया, तो इसका मतलब मुझे 25/7 और प्लस में 30/7 करना है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन का मीनिंग समझना है। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, प्लस में था मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, माइनस में होता था माइनस लगा रहता और कुछ भी चीज नहीं आता। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या यही नहीं आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी इसको भी। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाएगा 25/7 इंटू में 7, फिर प्लस में 30/7 इंटू में 7। यहाँ से 7 7 कटा 25, यहाँ से 7 7 कटा 30। क्या ये ओरिजिनल वाला नहीं आ गया? तो बताओ, लिख तो सकता हूँ ना मैं। तो यही चीज आपको मुझे समझाना है कि फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है। आपके पास जो भी चीज कॉमन लेते हो उसी से आप हर एक टर्म्स को, प्लस माइनस वाले टर्म्स को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, और कुछ नहीं, बस इतना सा जो मीनिंग है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्या क्लियर हुई बात इतनी? ठीक है। अब कुछ फैक्टराइजेशन करने के अलग अलग मेथड होते हैं। जो फर्स्ट होता है आपके पास रीग्रुपिंग करके, ठीक है ना। दोबारा से आप ग्रुपिंग करते हो, प्लस माइनस में टर्म्स दिए होते हैं, पहले हम लाते हैं दो ऐसे टर्म्स को एक साथ जहां से मैं कुछ कॉमन ले सकूं, समझाऊंगा अभी। दूसरा होता है कुछ आपके पास आइडेंटिटीज जो है वो यूज होते हैं, आइडेंटिटीज। और तीसरा होता है आपके पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। पूरे चैप्टर का समरी आप समझ सकते हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसे तो बिल्कुल सेपरेटली समझेंगे और इसको लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले आप इस पे ध्यान दें, आइडेंटिटीज पे। ग्रुपिंग भी नॉर्मली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम आइडेंटिटीज पे देखते हैं कि आइडेंटिटीज पे किस किस टाइप के आइडेंटिटीज आपके पास यूज होते हैं। प्लस माइनस में लिखा रहेगा a² माइनस b², तो उसे हम a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास यूज होने वाली है।
सेकंड आइडेंटिटी यूज होगी आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, और थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। जनरली इनके फॉर्म में हमें जो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलता है। इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में आपके पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसका आता है आपके पास a माइनस बी, फिर ब्रैकेट में आता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। तो अगर आपने ये तीन आइडेंटिटी याद कर लिए, उसके बाद ये दोनों मेथड करवा दिए और इनके बेस पे क्वेश्चंस करवा दिए, फिर चैप्टर आपके पास कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन जितना क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा उतना इनफ नहीं होगा आप लोगों को इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। उसके लिए आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आओ फटाफट मैं आप लोगों को क्वेश्चन के पास लेकर चलता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हमें करना होता है। राइट, यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूंगा तो दो टर्म में माइनस में लिखा हुआ है, तो सीधा मैं कॉमन लेने की प्रोसेस पे पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं कॉमन लेना स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास दिख रहा है कि दोनों, पहले आप नंबर को देखो फिर आप देख लेंगे बाकी सबको। ठीक है, दोनों नंबर किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं? 6 से, तो आपने 6 कॉमन लिया। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, तो मिनिमम पावर आपको हमेशा कॉमन लेना होता है। ध्यान रहे, मिनिमम पावर। ठीक है ना, दोनों में से जो भी मिनिमम, जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में, जैसे a है तो मिनिमम पावर इसकी क्या 1 है, तो वही कॉमन लिया जाएगा। b दोनों में है, पावर 1 है, तो वही कॉमन लिया जाएगा। c यहाँ से हम कॉमन नहीं ले सकते फिलहाल। ठीक है ना, जो जनरल लैंग्वेज में हम बताते हैं जो दोनों में होते हैं वही कॉमन लेते हैं। लेने को तो हम बहुत कुछ ले सकते हैं कॉमन, जो नहीं है वो भी कॉमन ले सकते हैं, जस्ट हमें क्या करना है, उसी से डिवाइड करना है। बट राइट नाउ हम जो होंगे कॉमन सिर्फ उसी चीज की बात किया करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमने 6 कॉमन ले लिया, साथ में आप a कॉमन ले लें और साथ में आप b भी कॉमन ले लें। इसका मतलब इसी टर्म से हमें इसको भी डिवाइड करना है और इसको भी डिवाइड करना है। कई बार बच्चों को पता नहीं चलता कि यहाँ और यहाँ के क्या बचेंगे, तो टेंशन मतलब इस पूरे टर्म्स को 18a स्क्वायर और b को आप डिवाइड कर दो 6ab से, इससे इसको काटो 3, तो 3 बचा। a के से a के कट गया तो a के बच गया, और b से b कट गया खत्म हो गया। ठीक है, बीच में माइनस से माइनस लगाओ। फिर इसको भी सेम काम करना है, 24abc को आप डिवाइड कर दो किससे, 6ab से। 6 से इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में, a से कट गया, b से b कट गया, और क्या बचा मेरे पास 4c बच गया। बस यही आपके पास फैक्टराइजेशन हो गया, यही आपके पास फैक्टराइजेशन हो गया और कुछ भी नहीं। ये बेसिक था आपके पास। अब मैं थोड़ा सा जो है वो स्पीड को फास्ट कर दूंगा, तो कोशिश कीजिएगा समझने की। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, आप लोगों को बाकी सारी चीजें भी करवा दी जाएगी। चलिए आगे की बात करते हैं। जैसे ये हो गया, मैं तुरंत देखा कि भाई इसमें और इसमें जो नंबर है, लार्जेस्ट नंबर जो कॉमन आ पा रहा है वो 9 है। मैंने 9 कॉमन लिया। x दोनों में है, मैक्सिमम पावर 4 है तो मिनिमम पावर कॉमन लेना है, 3 है ले लिया। y मिनिमम पावर स्क्वायर है तो ले लिया। अब इसी चीज से इसको डिवाइड करूंगा, 9 से नंबर को डिवाइड करूंगा 3 आ जाएगा। इससे इसमें पूरा गायब हो गया। इससे इसको डिवाइड करूंगा तो एक y तो बचा देगा, बीच में माइनस। फिर 9 से इसको डिवाइड करूंगा, 9 5 जो 45 हो गया। फिर x क्यूब कटेगा तो x बचेगा और y स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया फैक्टराइजेशन। इनमें कोई टाइम नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट 10 to 15 सेकंड्स के आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे इन दोनों में मैं देख पा रहा हूँ ये वाली ब्रैकेट कॉमन है, ये वाली और ये वाली, माइनस में हमें मल्टीप्लाई में लिखना है, तो अब b प्लस सी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया मेरे पास 5 है, क्यों, क्योंकि इसे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाकर क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 7 भी हो गया फैक्टराइजेशन। समझ रहे हो मेरी बात को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहा हूँ ये और ये मुझे कॉमन निकालना मतलब पड़ सकता है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके पास a-5 है और ये 5 ये दोनों सेम नहीं है। पहले आप सेम करोगे उसके बाद आप कॉमन ले सकते हो। और सेम कैसे करेंगे, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ तो ये माइनस का b हो जाएगा और ये a बचेगा और ये माइनस का 5 बचेगा। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझने की कोशिश करो। मुझे इसको और इसको सेम बनाने का था, मैंने चेकआउट किया a प्लस का है और ये जो 5 है वो माइनस का है, बट यहाँ पे 5 प्लस का और a माइनस का अपोजिट है। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब होता है दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैंने माइनस बाहर निकाला, प्लस माइनस माइनस बना के b को एज इट इज छोड़ा, जो माइनस था साइन चेंज होता है दोनों का माइनस साइन कॉमन लेने पे, तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा। मतलब a प्लस का प्लस वाला पहले लिखते हैं इसीलिए पहले लिख दिया, a प्लस का फिर b क्या हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का बन गया। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये दोनों सेम टू सेम है, तो अब मैं कॉमन ले लूंगा तो a-5 और ब्रैकेट में यहाँ x बचेगा और यहाँ पे आपके पास b बचेगा। आंसर समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज है, बस आंसर कब छोड़ना है, जैसे आपके पास ब्रैकेट में आगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया छोड़ दो, वही आपके पास फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में से भी और इन दोनों में से। ठीक है, ध्यान समझना, इन दोनों में से कॉमन लूंगा तो a की पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पे एक a बच जाएगा प्लस में, यहाँ पे 2 बच जाएगी, बीच में प्लस।
इन दोनों में नंबर में कॉमन दिख रहा है मुझे, 5 से कटेंगे तो 5 कॉमन लूंगा, यहाँ पे a बचेगा, 5 कट जाएगा ना, और ये 2 टाइम्स में कटेगा 5 से तो 2 बचेगा। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आया, क्योंकि प्लस माइनस होता है ना बीच में, दोबारा से हमें कॉमन लेना पड़ता है, तो ये चीज और ये चीज दोबारा से कॉमन है तो हम फिर से a+2 जो है वो क्या कर रहे हैं, हम कॉमन ले रहे हैं। फिर यहाँ क्या बच गया, a का स्क्वायर, ये तो गया ना बाहर, और यहाँ ये गायब हो गया तो क्या बचा, 5 हो गया क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरे बात को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि ये हो गया, अब यहाँ पे आपको हो सकता है रीग्रुपिंग जो है वो करना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई डायरेक्टली हो जाएंगे क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई? ओके, अब यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को एक जगह करूंगा तभी मैं कुछ कॉमन ले पाऊंगा, क्योंकि दोनों में आपके पास x जो है वो दिख रहा है। तो मैं x² और -xy को पहले तो एक जगह लिखूंगा, फिर ये प्लस का y और -x है इसको मैं एक जगह लिखूंगा। अब इसमें से और इसमें से कुछ कुछ कॉमन जो है वो लिया जा सकता है। यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास एक x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, बीच में प्लस, यहाँ पे y माइनस का x बचा, फिर से अब प्लस में है तो ये और ये कॉमन लिया जा सकता है, बट एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी, इसको भी ब्रैकेट में आप नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। x माइनस वाई, यहाँ से जैसे माइनस कॉमन लिया मैंने, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का, प्लस वाला पहले लिखूंगा, माइनस वाला बाद में। अब ये चीज़ सेम हो गई तो अब मैं इनको कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस वाई, और इसको एक जगह लिख दूंगा x, और यहाँ क्या बचा, ये गायब हुआ तो -1 आया। बेसिकली डिवाइड किया ना x माइनस वाई से कट गया तो 1 आया, ठीक है। तो x-1 बन गया आपके पास, ये आपके पास फैक्टराइजेशन हो गया। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब लास्ट वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को एक्सपेंशन सिखाया था, याद है? एक्सपेंड कर रहे थे हम आइडेंटिटीज का यूज करके, सेम वही काम है। अगर आपने थोड़ा सा भी नोटिस किया होगा तो ये किसी की आइडेंटिटी है, a² + b² + 2ab, ये किसकी आइडेंटिटी है, x + 1/x की, याद आया? तो ये होल स्क्वायर बन गया इसका, आप इसे एक्सपेंड करोगे यही आएगी। बीच में माइनस, दोनों में से 2, माइनस का 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन लेने का मतलब है माइनस से दोनों मल्टीप्लाई होने वाले, साइन चेंज होंगे दोनों के। ये माइनस का था तो प्लस का x बनेगा, ये माइनस का था तो प्लस का, 2 तो बाहर चला गया ना, 2 बाहर आया है, ठीक है ना, और 1/x बना है। क्या मैं फिर से कॉमन ले सकता हूँ? हाँ सर, ये चीज़ और ये चीज़ मिनिमम पावर 1 है तो वही कॉमन लूंगा, तो x + 1/x बचेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, x + 1/x, और यहाँ पे क्या बचा, -2, दो ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। बस इतना काम करना होता है आपको, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि अब ये वाले क्वेश्चन आ गए, अभी तक जो था उसे हम सिंपल फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब आपके पास आइडेंटिटीज वाले आए, और अभी जो मेनली मैं यूज करूंगा वो a² - b² की आइडेंटिटी यूज करूंगा, जो कि आपके पास a + b एंड a - b होता है। क्या हो जाता है भाई तुम्हें? ठीक है, चल अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो, इसको मैं पहले तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा, इस वाले फॉर्म में, फिर इससे इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तभी तो फैक्टराइज होगा ना, ब्रैकेट में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। इसको लिख दो 5a का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ, देख लो एक बार अच्छे से, है ना, 5 का स्क्वायर का माइनस का, इसको लिख दो 3b का स्क्वायर। समझ आ रही? बीच में माइनस था, एजिटी छोड़ देना। अब ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर, जहाँ पे जो a है वो ये पूरा है, और जो b है वो ये आपके पास पूरा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये a² - b² बन गया, तो a + b मतलब 5a + 3b, फिर a - b मतलब 5a - 3b हो गया। इसी चीज को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला है, कॉमन वगैरह देख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं। यहाँ से मैं x² कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास x - का 3 बचेगा। इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे x - 3 बचेगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ वाली जो ब्रैकेट है, यहाँ वाली ब्रैकेट है, जनरली सेम होना चाहिए, तभी आप प्लस माइनस के बाद दोबारा से कॉमन ले सकते हो ना, इसीलिए यहाँ से -1 भी कॉमन लिया गया है। कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है, और माइनस था तो हमने माइनस भी कॉमन ले लिया। उसके बाद फिर से मैं x - 3 को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x - का 3, यहाँ बच गया मेरे पास x² - का 1। आपको पता है 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो फिर से मैं आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ a² - b² वाली, तो क्या हो जाएगी a + b और a - b, तो ये हो जाएगा a + b फिर a - b। समझ में आई बात? सिंपल है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि ये वाली हो गई, अब इस टाइप के आइडेंटिटी में सबसे पहले हमें कुछ चीजें करनी होती है, होल स्क्वायर टाइप की जो चीजें हैं वो हमें बनानी होती है,
फिर आपको समझ में आता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि x की पावर 4 + 4 दिया है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ पता है, x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में इसको लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। अब देखो ये a का स्क्वायर बन गया प्लस में b का स्क्वायर बन गया, प्लस में 2ab भी तो करना पड़ेगा ना, तो प्लस में 2a और b, तो अगर प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा 2ab। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, समझ रहे हो, ताकि मैं यहां से इस चीज को a + b, तो a की जगह x² और b की जगह 2 का होल स्क्वायर बना सकूं इस पूरे से, ठीक है। और माइनस का ये क्या बन गया 4x का स्क्वायर। अब इसको 4x की स्क्वायर में कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का पूरे का स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया a² - b² के फॉर्म में। अब यहाँ से मैं a + b, ये a हो गया, प्लस में b हो गया, फिर से a - b, तो ये हो गया आपके पास। इस तरह से दो ब्रैकेट में हमने कन्वर्ट कर दिया प्लस माइनस वाली चीजों को। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है नंबर दिया है, इसको इवैल्यूएट करना है, और इसमें कंडीशन होती है कि आप इस वाले आइडेंटिटी का यूज करके इवैल्यूएट करें। वैसे इससे थोड़ा सा इजी भी पड़ जाता है, वरना 968 का स्क्वायर करना, फिर 38 का स्क्वायर करना, फिर उनको माइनस करना, इट इज अ लॉन्गर टाइम, ठीक है ना, मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a + b करेंगे, 968 प्लस का 32 कर देंगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a + b, और इसको a और b हो गया तो a - b भी करना पड़ेगा, 968 में से 32, इसको ऐड करोगे सीधा 1000 हो जाएगा, है ना, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ये बन गया 6, ये बन गया 3 और ये बन गया 9, बस। अब इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 936 और 000। तो इस तरह के कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम आइडेंटिटी का भी यूज कर लेते हैं, क्लियर है। और अब हमारे पास आइडेंटिटी दो जो अभी बताया था मैंने, a³ + b³ और a - a³ - b³ वाली आइडेंटिटी, इनके बेस्ड पे जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं दोबारा से लिख रहा हूं तो याद कर लीजिए, इसके बिना काम नहीं बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। a² + b² प्लस का ab, इस तरीके की चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लियर है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं जैसे कि इसको, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये 2 का क्यूब होता है ना, 2 का क्यूब, तो इट कैन बी रिटन एज 2a² प्लस, एंड इट कैन बी रिटन एज 5b², करेक्ट। चलो तो ये इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म को बस दो ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है और आपका काम बन गया। कैसे, देखो भाई, a + b मतलब 2a + 5b, ये पूरा a का काम कर रहा है, ये पूरा b का काम कर रहा है। फिर a² मतलब 4a² बोल सकता हूँ, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4a² आ जाएगा, प्लस b² तो 5b का स्क्वायर करेंगे तो 25b का स्क्वायर हो जाएगा, 25b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस ab है, फिर माइनस का a की जगह कितना है भाई, a की जगह 2a है, और इंटू में b की जगह कितना है 5b है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10ab बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली 10ab लिख सकते हो, एक लाइन का क्वेश्चन है आपके पास, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें a³ + b³ फिर a + b दिया है, इसमें आप डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दो, a + b फिर a² + b² फिर माइनस का ab, और प्लस में यहाँ पे a + b दिया है। अब देखो ये चीज फिर से यहाँ और यहाँ से कॉमन आ रहा है तो निकाल दो, a + b, यहाँ क्या बचा, a² + b² माइनस ab, और यहाँ पे प्लस का 1 बच गया। तो इस तरह से आप मतलब इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये इसी वाले आइडेंटिटी से होगा, थोड़ा सा जो ना ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान से। जैसे कि इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ध्यान समझिएगा, इसको लिख सकता हूं मैं 4a के स्क्वायर कर दो क्या, सबसे पहले तो 8 जा स्क्वायर, 8a का स्क्वायर लिख देता हूं, है ना, और उसका फिर होल क्यों, बात नहीं बनेगी। 2a का स्क्वायर लिख देता हूँ, जैसे देखो 2a का स्क्वायर लिख देता हूँ, और इस पूरे की पावर 3 लगा देता हूँ, और माइनस में इसमें b का स्क्वायर कर देता हूँ, और उस पूरे की पावर 3 लगा देता हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको खोलूंगा क्या होगा 4a², और 4a² का क्यूब करूंगा तो ये आ जाएगा 64a⁻6, और उसी तरह से आपके पास ये है, इसको तो करूंगा सीधा b की पावर 6 आ जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, इसको इस वाली चीज को a समझना है, इस वाली चीज को b समझना है, और इसमें a³ - b³ की आइडेंटिटी लगा देनी। क्या होती है a - b, तो a तो यही हो जाएगा, ये a क्या हो गया, यही हो गया। इसके जगह आप 4a² डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है ना, 4a² आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 4a² - b मतलब a - b करा, फिर a² मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो 4a² का स्क्वायर,
और प्लस में b का स्क्वायर और माइनस का नहीं, प्लस का ही होता है, प्लस का a इंटू बी, तो 4a² इंटू में b का स्क्वायर। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। इसको और भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, पता है कैसे? इसको लिख दो 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, ये माइनस का है, ठीक है ना, a² माइनस b², तो क्या होता है a प्लस b, फिर आ जाएगा a माइनस b, ऐसे करके खोल सकते हो। उसके बाद इसको लिख दो 16a का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, सॉरी पावर 4 हो जाएगी, प्लस में b की पावर 4 हो जाएगी, प्लस में 4a² और ये आपके पास b² देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप करके कर सकते हो। समझ आ रही बात? ठीक है ना, इस तरह से हम जो फैक्टराइजेशन है वो करते हैं जनरली। क्लियर है? चलिए, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, अब यहाँ से हमारे पास जो स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और आपको मैं बताऊं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको फैक्टराइजेशन में कुछ देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी तो हो जाएंगे आगे पीछे इधर उधर करके। जो मेन है आपके पास वो ये है, इसके बिना आप ग्रेड 10 में सर्वाइव नहीं कर सकते, इसके बिना आप ग्रेड 11 में, ग्रेड 12 में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स है और थोड़ा बहुत भी आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो ये जो चीज़ है वो प्लस माइनस के तरीके से काम करने वाला है फॉर मैथमेटिक्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। इसमें हमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोला जाता है इसको, ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट नंबर। ये चीज थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है ना। तो x² के साथ वाले जो भी नंबर होंगे, कोफिशिएंट होंगे ना, उसे हम a बोला करेंगे, और x के साथ जो नंबर होगा उसे हम b बोलेंगे, और जो अकेला जो नंबर कांस्टेंट नंबर होगा उसे हम c बोलेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4x माइनस का 3x की स्क्वायर प्लस का 4, और आपसे मैंने बोला कि a b और c की वैल्यू बताइए। अब तुरंत बोलेंगे सर a की वैल्यू 4 है, और आपके पास यहीं पे हो जाएगी गलती, अब से यहीं पे हो जाएगी भाई गलती। क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपसे जो एक्सप्लेन किया अभी वो ये किया कि x² के साथ वाला नंबर a कहलाएगा। भाई आगे पीछे लिख कर दे देंगे तो घबराना नहीं, x² के साथ वाला नंबर a कहलाएगा कोफिशिएंट, एंड विथ साइन यू हैव टू टेक, गॉट इट। तो माइनस का 3, x के साथ वाला नंबर आपके पास b आएगा तो वो आपके पास 4 आएगा, और ये आएगा अकेला कांस्टेंट नंबर तो c आएगा, वो आपके पास 4 है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आप लोगों को आगे पीछे लेकर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म में हमें काम आने वाला है, और हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म यही लिखी जाती है, पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर आपके पास कांस्टेंट नंबर वाली टर्म। तो हमेशा कोशिश करें, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, हमेशा कोशिश करें कि आपको कांस्टेंट नंबर जो है वो लास्ट में देखने को मिले, है ना, और उससे पहले x वाली, और उससे पहले आपके पास x² वाली टर्म देखने को मिले। इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को तो हम नहीं भूलेंगे भाई, समझाता हूँ क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे कि मेरे पास जो स्टेप्स होता है वो कुछ ऐसा होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आप a और c को मल्टीप्लाई करें। जो सेकेंड स्टेप होता है, जो भी मल्टीप्लाई करके आपके पास आया है उसको 2 पार्ट में तोड़ें, ध्यान समझिएगा, साथ साथ में करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले आप a b c की वैल्यू निकाल लें, प्रॉब्लम नहीं होगी। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 30 है, बोलो हाँ या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप होता है a मल्टीप्लाई c, कितना है आपके पास 30। सेकंड स्टेप होता है इस 30 को आपके पास 2 पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में तोड़ना है आपके पास? 2 पार्ट में। सच दैट, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई करके तो 30 ही आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करके आपके पास ये चीज आना चाहिए 11। देख लो एक बार अच्छे से, 2 पार्ट में हमें ऐसे तोड़ने हैं कि प्लस माइनस करके जो है b की वैल्यू आनी चाहिए, b की वैल्यू, और मल्टीप्लाई करके अगेन यही सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो कौन कौन से नंबर ले सकते हो? मैं जो अभी चूज कर रहा हूँ वो 6 और 5 चूज कर रहा हूँ। देखो आप लोगों को टाइम लगेगा धीरे धीरे समझने में, करने में, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्टली 6 और 5 कैसे लिया जाता है। हमें क्या करना होता है, इनके दो के पेयर बनाने होते हैं। जैसे 1 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 30 2 नंबर हो गए। अब 1 और 30 भी ले सकते थे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो 30 आ रहा है, बट क्या प्लस माइनस करके 11 आ रहा है, b की वैल्यू आ रही है, ये चीज चेक करना होता है हमें। नहीं आ रही तो नहीं ले सकते। 2 और 15 भी हो गया, 2 15 जा 30 हो गया आपके पास, समझ रहे मेरी बात को। तो मल्टीप्लाई करके तो 30 आ रहा है, लेकिन क्या प्लस माइनस करके 11 आ रहा है, b की वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है तो नहीं ले सकते। 3 और 10 भी ले सकते हैं, तो क्या हमारे पास प्लस माइनस करके आ रहा है? नहीं, तो मल्टीप्लाई वाला चूज कर लो, उनको प्लस माइनस करके चेकआउट कर लो, अगर आ रहा है b की वैल्यू तो ले लो, नहीं तो नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना होता है। अब हमें दोनों को ऐड या प्लस माइनस कुछ भी साइन लगा सकते हैं, इसके पहले भी और इसके पहले भी। लाना हमें क्या है 11, और वो भी प्लस का लाना है, तो दोनों की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मेरे को? प्लस लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें कुछ इस वाले मेथड को हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड।
और उसके पीछे का रीजन भी यही होता है क्योंकि आप मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे होते, राइट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसीलिए इसका नाम जो है वो दिया गया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की स्क्वायर प्लस इस 11 को लिखा 6 + 5, और ध्यान रहे क्योंकि दोनों में x था तभी ऐड हो सकते हैं, जब ये लाइक टर्म्स होंगे तो दोनों में आप वही वेरिएबल लगाएंगे जो यहाँ लिखा रहेगा, और प्लस का 30 एज इट इज। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। उसके बाद का काम आपके पास सिंपल होता है जो अभी तक मैंने आपको सिखाया, कॉमन लेना। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो निकाल दो, फिर x से डिवाइड होगा, सिंपल x बचाएगा, x से ही डिवाइड होगा 6 बचाएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 5 से कैंसिल आउट होंगे नंबर, तो 5 कॉमन ले लो, यहाँ x बचेगा और 5 6 जा तो यहाँ पे 6 बचेगा। ये ब्रैकेट सेम हो गया तो इनको भी कॉमन ले लो, x + 6, यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया 5, तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन हो गया। इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चल के ग्रेड 10 में हम यहीं से जीरोस निकाला करेंगे, रूट्स बोलते हैं उनको, वो 10th क्लास की बात है, ठीक है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, सेम स्टेप्स, a और c को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट स्टेप तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -27 है, मल्टीप्लाई करके -27 आया। सेकंड स्टेप -27 को दो पार्ट में तोड़ना, थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए बस, ठीक है। चलो और लाना मुझे कितना है 6, तो मैं 9 और 3 ले लो, 9 3 जा 9 3 27 आ जाएगा, और एक में माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 27 चाहिए, लेकिन किस में ले, प्लस का 6 लाना है, तो इसको प्लस का लेना पड़ेगा और इसको माइनस का लेना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस करके 6 आएगी, b की वैल्यू आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, तो तोड़ दिया हमने तुरंत, देखो तो ये हो गया x की स्क्वायर प्लस 9, x था तो x लगा लो, माइनस का 3x और माइनस का 27। उसके बाद का प्रोसीजर आपके पास एग्जैक्टली सेम होता है, कॉमन ले लो इन दोनों में, x कॉमन लेंगे तो x + 9 आएगा। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर इसी टर्म में माइनस देख गया तो माइनस भी कॉमन आता है, दोनों नंबर 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो 3 आप कॉमन लोगे ही लोगे, और जब भी कहा माइनस कॉमन लेते हैं दोनों का साइन चेंज होता है, ये प्लस का बनेगा और 3 कॉमन गया तो x बचेगा, इसे 3 × 9 बनेगा और ये माइनस का था तो प्लस बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली में क्या किया, -3 कॉमन लिया, और जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, जब हम -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का x बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे प्लस का 9 बचेगा। अब ये और ये दोनों सेम टू सेम आएंगे ब्रैकेट, तभी सेम होगा, वरना आपके पास कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। अब इसको मैं दोनों से कॉमन निकाला, यहाँ x बचा और यहाँ पे आपके पास माइनस का 3 बचा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये 1 है और c है, अब थोड़ा सा ना लॉजिकली सोचने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्टिंग में आपके पास हर स्टेप लिखना होता है, एक एक चीज़ को ध्यान देना होता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करते जाते हो आपके पास एक्सपीरियंस गेन होता है क्वेश्चंस को करने के, और आपके पास जो है क्वेश्चंस इजीली होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं a और c को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 24 आएगा, बोलो हाँ या नहीं। स्टेप्स अब तुरंत माइंड में रिकॉल हो जाना चाहिए। अब दो नंबर ढूंढूंगा जिनको मल्टीप्लाई करके तो यही आता है, लेकिन प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, मेरे पास 5 आना चाहिए। तो कैसे ले सकता हूँ मैं, देख लो, एक तो मैं 1 और 24 ले सकता हूँ, बात नहीं बनेगी, प्लस माइनस करके 5 नहीं आएगा। दूसरी चीज़ 2 और 12 ले सकता हूँ, बात नहीं बनेगी। 3 और 8 ले सकता हूँ, बात बन जाएगी। देखो ऐसे ही करना होता है, 1 2 3 से शुरू करना होता है, ठीक है ना। तो 3 और 8 लेकर तो -5 बनाना है, कैसे बना सकता हूँ मैं, प्लस माइनस किसी में लगा सकता हूँ, -5 चाहिए तो -8x लूंगा और प्लस का 3x लूंगा, माइनस का 24 एज इट इज रखूंगा। कॉमन ले लो इन दोनों में से, x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 8 बनेगा, यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन लिया तो x माइनस का 8 बना, x माइनस का 8 वापस कॉमन लिया तो x + 3 बच गया हमारे पास आंसर। समझ रहे हो मेरी बात को, सुपर इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगेन सेम है, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, तो कौन सा दो नंबर लूंगा, 12 और 2, 12 और 2। ये क्वेश्चन आपके लिए गिफ्ट है, ये चीज़ आप करेंगे, मैंने वैसे बता भी दिया, बट फिर भी सिर्फ कॉमन लेने का प्रोसेस है, वो आप कर लेंगे, ठीक है यहाँ तक। चलिए इसकी बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके पास, प्यारा तो है ही है, साथ में आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली चीज़, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ऐसा होना चाहिए, पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और उसके बाद आपके पास आता है कांस्टेंट नंबर वाली टर्म। तो ये है x² वाली टर्म, साइन के साथ आप लिखोगे, ध्यान रहे, फिर ये माइनस का 12x और फिर आपके पास प्लस का 7। अब हम अपना काम जो है वो करना शुरू करेंगे, ठीक है। 4 और ये माइनस का 28 आ जाएगा, a और c को मल्टीप्लाई करके दो पार्ट में तोड़ेंगे, -12 चाहिए, माइनस तो 14 और 2 ले लेता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा, और -12 लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको माइनस का 14x ले लेता हूँ और प्लस का 2x ले लेता हूँ, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है ना। इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, माइनस का 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ में x भी कॉमन है, -2 के कॉमन लेंगे तो प्लस का 2 बनाएगा और एक x बनाएगा, फिर -2 से लेंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा, चेंज कर देगा इससे इसको डिवाइड करने पे, और यहाँ क्या बचा 7 बनाएगा, प्लस का इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना है तो 1 ले लेना, ठीक है। तो ये आ गया 2x प्लस का 7, क्लियर है। चलो ये वापस कॉमन लिया जाएगा तो ये बना लेगा 2x प्लस का 7, और यहाँ क्या बचा ये चीज़, यहाँ क्या बचा ये चीज़, जनरली माइनस वाले को बाद में लिखा जाता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अदरवाइज -2x
+1 भी लिखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि ये वाला है, और कितने क्वेश्चन है हमारे पास, एक ये वाला है, बस इतना ही है आपके पास, ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे कि ये वाला, इसमें मिडिल टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे x और y ना दोनों एक साथ आ जाते हैं। घबराना नहीं, वही सेम काम करो, इसे इसको मल्टीप्लाई करो, 14 या 42, 42 आ गया। ठीक है ना, बीच में जो है कितना लाना है, -1, तो 7 छक 42, 7 और 6 ले लो तो ये आ जाएगा 3x², तो -1 लाना है तो -7, और जो ये वेरिएबल है ना वही चुपचाप उतार लेना, घबराना नहीं। ठीक है ना, चलो, और इसको क्या कर दो, -14y² एज इट इज लिख दो। इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन, x तो कॉमन है, ले लिया 3x, और क्या बचा -7y। ठीक है, प्लस का यहाँ से 2 कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन है, y भी कॉमन है, तो 2 3 जा 6, 3x बच गया आपके पास माइनस का, और 2 से 7 आपके पास y बना लिया। देखो ये ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट सेम आ गया, मतलब समझ जाना कि आप सही जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, मिडिल टर्म करने से पहले कुछ सब्स्टिट्यूशन भी करने के लिए देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको ये और ये चीज कॉमन दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, लेट 2a - b इज इक्वल टू x ले लो, y ले लो, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो अदर देन जो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये बना लेगा 3x लिया तो ये x² माइनस का 19x हो गया, और ये प्लस का आपके पास 28 हो गया। बोले समझ में आई इतनी बात। पहले हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर देंगे, और फैक्टराइज करने के बाद अगेन x के जगह पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और कुछ नहीं। 3 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 24 84 आ गया। अब 84 को हमें 2 नंबर में ब्रेक डाउन करना है, सच दैट 19 आ जाए प्लस माइनस करके, तो 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 and 7 ले सकते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस का लाना है तो दोनों माइनस के ले लूंगा मैं, और ये प्लस का 28। अब आप कॉमन ले सकते हो यहाँ से 3x, तो यहाँ पे x माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस का 7 ले लो, x माइनस का 4 बन जाएगा। अब यहाँ से x माइनस 4 वापस कॉमन ले लो, और यहाँ से आपके पास 3x माइनस का 7 बन जाएगा। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू को क्या कर सकते हो भाई, सब्सटीट्यूट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को, सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देखो, अरे भाई ये चल क्यों नहीं रहा, चल रहा। आओ, अब यहाँ पे x की जगह क्या लिया था हमने, 2a माइनस का b, तो यहाँ पे 2a माइनस का b और माइनस का 4 लिख दिया। दूसरे में x की जगह क्या है, 3 ब्रैकेट में 2a माइनस का b, और क्या आपके पास माइनस का 7। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से जो हम फैक्टराइजेशन जो है वो करते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस को करते टाइम बुक से आप क्वेश्चंस करोगे, मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं करवाए हैं भाई, समझ रहे मेरी बात को। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है वाइल डूइंग क्वेश्चंस, तो आपको क्या करने हैं, इस नंबर पे कनेक्ट हो जाना है, भेज देना है। आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा ऑन टाइम। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के सेशन में आप सभी को सभी चीज़ें जो समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।